नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। काफी बच्चे कहते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ही टफ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें सूत्र पता हो तो सूत्र के माध्यम से हम बड़े बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेसिक सूत्र होता है, हम 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि इन सब सूत्रों का उपयोग जो है किस रेशियो से किया जाता है। चलिए देखते हैं इन सूत्रों के माध्यम से कितने सूत्र बनते हैं और इन सूत्रों के आधार पर किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने लायक हैं आसानी से आपको समझ में आ सके। चलिए पहला सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर इस सूत्र की बात करें, इससे दो अन्य सूत्र बन सकते हैं। जैसे इनको उठाया और इधर ला के रख दिया तो ये हो जाता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में। अच्छा, दूसरा सूत्र अगर इनके माध्यम से बनाना चाहें तो यहाँ पे दूसरा सूत्र हो जाता है, इनको उठाया और इनको अपने स्थान पे रहने दिया। इनको अपने स्थान पे रहने दिया, ये हुआ cos स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ पे साइन को उठाया और उस साइड पर छांतर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस सूत्र के आधार पर दो अन्य सूत्र बन जाते हैं। चलिए चौथे सूत्र की बात करते तो चौथा सूत्र हमारा दे रखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर tan को हम पक्षांतर करें और इसके माध्यम से पांचवा सूत्र बनाना चाहें तो बनता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने स्थान पे है और tan को उठाया गया उधर ले गया तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यह tan को उठाया इस साइड ले गया और 1 को उठा के इस साइड ले आया तो इक्वल में हो जाएगा छठवां सूत्र tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, अगर उठाया इधर लेके आया पक्षांतर किया तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ए प्लस में है इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इससे भी दो सूत्र निकल आएंगे। सातवां सूत्र की बात करें तो सातवां सूत्र cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर cot को उठाकर इधर लाया जाए या cot को पक्षांतर किया जाए 1 की तरफ तो ये हो जाता है आठवां सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में है उधर लेके जाएंगे भैया तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के रूप में। और नौवां सूत्र जो बनता है वो होता है, अगर इनको इस साइड उठा के लाएं और 1 को इस साइड लेके आए तो a cot स्क्वायर थीटा बराबर इनको उठाया और इधर फेंका तो हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से 9 सूत्र बन जाते हैं जो हमारे त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे सूत्र की बात करते हैं। होता है, चलिए अन्य सूत्र बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में ए बी सी इस तरीके का होता है जिसमें बी समकोण होता है। इस के आधार पर हम अनेक सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो त्रिभुज में आपका लंब होगा और ए आधार होगा तथा ये बड़ी भुजा जो दिख रही है हमको ये होगा कर्ण। इसके आधार पर हम त्रिकोणमिति के अन्य सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पहला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो त्रिभुज में लंब आपका दे रखा है ए बी बटे आधार आपका दे रखा है बी सी। यहाँ पे
BC। इस तरीके से साइन थीटा के स्थान पर जब हम अनुपातीय सूत्र यूज करेंगे तो AB बटे CD हो जाएगा। दूसरे सूत्र की बात करते तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार इसमें दे रखा है आपका BC बटे कण दे रखा है AC। और tan थीटा की बात करें, tan के इक्वल होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब आपका त्रिभुज में दे रखा है AB बटे आधार दे रखा है BC। इस तरीके से तीन सूत्रों का निर्माण इस के थ्रू किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है कण बटे लंब। कण यहाँ पे दे रखा है आपका AC और लंब दे रखा है AB। कॉसेक का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर सेक थीटा का होता है कण बटे आधार। कण का यहाँ पे दे रखा है मान AC बटे आधार का मान ABC। और इसी के थ्रू आते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार यहाँ पे BC बटे लंब दे रखा है AB। इस तरीके से आपके 6 सूत्र और कंप्लीट हो जाते हैं जो हमारे त्रिकोणमिति में सवाल को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए कुछ और अन्य सूत्रों की बात करते हैं जो हमें त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे साइन थीटा बराबर A अनुपात के रूप में इसमें चेंज होता है तो साइन का चेंजिंग होता है 1/cosec थीटा के रूप में। और cos की बात करें तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के रूप में। और tan की बात करते tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसको एक और अनुपातीय सूत्र में लिखा जाता है जिसको लिखते हैं 1/cos थीटा के रूप में। चलिए cosec का अगर देखा जाए, cosec को अगर परिवर्तित किया जाए तो इनको उठा के इसके पास, इनको उठा के इसके पास, कहने का मतलब इनको इसके पास और इनको इसके पास। तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाता है। सेक को उठाया इसके पास ले गया और cos को इसके पास भेजा तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और अगर बात करें tan की, cot की, तो cot होता है cot थीटा बराबर, यहाँ पे इसी का उल्टा cos ऊपर चला जाता है और sin नीचे, यहाँ हो जाता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसका दूसरा रूप जो लिखा जाता है वो होता है 1/tan थीटा के रूप में। इस तरीके से ये त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।